motion. First numerical, rolling motion का पहला numerical. A wheel of mass 5 kg. A wheel of mass 5 kg and radius 0.4 meter. Mass 5 kg, radius 0.4 meter. Is rolling on a road without sliding. रोल कर रहा है बिना फिसले. With angular velocity 10 radian per second. Angular velocity omega. The moment of inertia of the wheel is 0.05 kg meter square. What is the percentage of kinetic energy of rotation to the kinetic on total kinetic energy? आपको इसका क्या निकालना है? परसेंटेज. What is the percentage of kinetic energy of rotation to the total kinetic energy? Kinetic energy of rotation होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और रोलिंग मोशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. नहीं है याद? के इन रोलिंग मोशन क्या होता था? हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. और के रोटेशन हाफ आई ओमेगा. तो पहले ये निकाल लें हाफ एम वी स्क्वायर. कैसे निकलेगा बेटा? ये क्या मालूम होना चाहिए हमें? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. कैसे निकलता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर? व्हील कौन सा शेप है? व्हील कब से स्फीयर होने लगा बेटा? सोच के देखो, साइकिल में स्फीयर लगा है व्हील. तो व्हील क्या है? रिंग है. रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल क्या होता है? एम आर स्क्वायर. और इक्वल में रोलिंग मोशन के लिए आई इक्वल क्या होता है? एम के स्क्वायर. तो यहां से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1. इतना आपकी समझ में आया? तो यहां के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 1 हाफ एम. अब कौन बचा? वी स्क्वायर. तो कहीं वी दिख रहा है आपको? नहीं. लेकिन वी हम निकाल सकते हैं. कौन से फॉर्मूले से? वी इक्वल लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में इसी से कन्वर्ट किया जाता है. आर की वैल्यू कितनी है? ओमेगा है 10. तो कुल मिला के वी कितना आ गया? 4.
ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। तो जल्दी से जरा के रोलिंग निकालो, कितना आ रहा? फोर का स्क्वायर 16, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी 1। 2 से 16 को कैंसिल किया तो के रोलिंग कितना आ गया? 80। के रोलिंग आ गया 80। अब निकालेंगे के रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। के रोटेशन फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना है? 0.05 और ओमेगा का करना है स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो, ये कैंसिल, ये आ गया 2.5 के रोटेशन। ठीक है, हमें इनका क्या निकालना है? परसेंटेज। हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो 2.5 यहां आएगा, अपॉन में 80, इंटू में 100। पॉइंट हटाया 0, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से डिवाइड करो, 3.1% लगभग आंसर है। जूल होती है, कोई भी एनर्जी हो सकती, जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द लेंथ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। ये बनाया मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन। द लेंथ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज 20 मीटर with angle 30 degree. A sphere of mass 5 kg। अब यहां रखा है एक स्फीयर जिसका मास है 5 kg। A sphere of mass 5 kg starts rolling from rest from the top of the plane। ऊपर से इसने रोल करना शुरू किया। If there is 20% loss of kinetic energy due to friction, मतलब जब ये नीचे आया
तो 20% एनर्जी क्या हो चुकी, लॉस। यानी कि यहां जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी उसका कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाया, नहीं समझे। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इक्वल, क्या पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो गई, नहीं। कितने परसेंट हो पाई, 80%, क्योंकि 20% क्या हो गई, लॉस। तो काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इक्वल है किसके, 80% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप। ये लाइन आपको समझ में आई या नहीं आई, बताइए। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या प्रोवाइड कराती है, काइनेटिक एनर्जी। आपसे कहा गया 20% एनर्जी लॉस हो गई, तो हमें नीचे आके कितनी काइनेटिक एनर्जी मिल पाई, 80% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1 प्लस, क्योंकि क्वेश्चन का है रोलिंग मोशन, इक्वल में 80% ऑफ एम जी एच। तो एम से एम तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब मुझे ये बताइए स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है, पिछले वीडियो में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था। स्फीयर के लिए आई क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, और रोलिंग मोशन में आई होता क्या है, एम के स्क्वायर। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना हो जाता है, 2/5। आया समझ में। हमसे पूछी गई है वेलोसिटी एट द बॉटम, v निकालना है। तो v स्क्वायर बाय 2 1 प्लस ये कितना आया, 4/5। जी आपसे कहा गया है 9.8 लो, क्वेश्चन में कहा गया। अब h कितना होगा बेटा, h कैसे निकालोगे, ये एंगल 30 है और ये साइड 20 है। क्या चाहिए आपको, AC। क्या लें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन ले लें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 क्या होगा, AC हाइट अपॉन 20। साइन 30 की वैल्यू तो h कितना है हमारे पास, 10। यहां h की जगह 10। क्लियर, इसे सॉल्व करके जल्दी से भी निकाल लो। पॉइंट हटाया, नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल। सॉरी, बी स्क्वायर बाय 2 इंटू 7/5 इक्वल क्या होगा, 4 इंटू 98/5। तो बी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 4 2 जा 8, 14 8 जा 112।
तो v हो जाएगा अंडर रूट 1/2 का मतलब अप्रोक्स कितना, किसके आसपास है ये नंबर, 10 और 11 के बीच में, 121 और 100 के बीच में, तो इसे अप्रोक्स कितना लिख दे रहे, मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। हो गया। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 4 पहले करेंगे अब। 4 नहीं, सॉरी 5 पहले करेंगे। 5 है a cylinder up on inclined plane with angle of inclination 30 डिग्री। ये रहा इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30, इस पे सिलेंडर कहां जा रहा है, ऊपर, गोइंग अप, रोल्स अप। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर हैज अ स्पीड, कितनी है स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर हैज अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। सिलेंडर ऊपर जा रहा है, याद रखना। हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप, ये सिलेंडर कितने ऊपर तक जा पाएगा, क्या निकालना है हमें। हमें निकालना है सिलेंडर ने कितनी डिस्टेंस कवर की। ठीक, अब मेरी बात को सुनो। जब सिलेंडर यहां से ऊपर जाएगा तो कुछ दूर जाके फाइनली रुक जाएगा, मतलब क्वेश्चन रिटार्डेशन का है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 100% क्या है, 0। तो जो पहले दी है वो क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी है। अब बताइए इन तीनों में कौन सा रिलेशन होता है, माइनस क्यों लगाया, रिटार्डेशन हो रहा है। अब बी स्क्वायर की जगह 0, यू स्क्वायर की जगह 25 -2, कहां आके रुकेंगे हम, जल्दी से बताओ। इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, पापा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन की डेरिवेशन थी ये। जी की जगह 10, क्योंकि 9.8 वैल्यू गिवन नहीं है। साइन 30 कितना होगा, 1/2, 1 प्लस, बात आई के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की। तो सिलेंडर के लिए फिर आ जाओ वहीं, सिलेंडर के लिए आई क्या होता है, हाफ
एम आर स्क्वायर। सिलेंडर के लिए आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना चल रहा है अपने पास? 1/2। ये बचा 5, नीचे है 3/2, ऊपर जाके 10/3 हो जाएगा ये। तो एक्सेलरेशन अपने पास कितना है? 10/3। तो v स्क्वायर 0, u स्क्वायर 25 -2, एक ही जगह 10/3 इंटू एस। 20s/3 इक्वल 25। 5 3 जा 15/4 कितना आएगा बेटा? 15/4। बोलो। 3.75 मीटर। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अभी एक पार्ट और है इसमें। अब इसका सेकंड पार्ट है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न बैक। अब इस पार्ट में आप लोग गलती क्या करते हो वो समझो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न बैक, तो आप पूरा दिमाग लगाओगे उसके रिटर्न होने पर, जो कि आपको नहीं लगाना है। क्या आपको मालूम है जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है? क्या आपको मालूम है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जितना टाइम रोल करके ऊपर जाने में लगेगा, रुकने के बाद उतना ही टाइम रोल करके नीचे आने में लगेगा। जैसे मैं अगर एक बॉल को ऊपर फेंकूं, तो अगर 2 सेकंड में वो ऊपर तक गई तो 2 सेकंड में ही वो नीचे आई। ठीक। सिलेंडर रोल करके कितने टाइम में पहुंचा पहले ये पता करो। जितने टाइम में वो पहुंचेगा उतने ही टाइम में वो वापस आएगा। तो फिलहाल आप क्या निकालोगे? कहां का? ऊपर जाने का। तो v इक्वल क्या लगाओगे? u -80। जरा टाइम निकालो यहां से। तो 20/3 इक्वल आया 5, t आ गया 1.5 सेकेंड। ये लगा टाइम जाने में। ठीक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न बैक, यानी कि आपको क्या निकालना था? केवल लौटने का, कि पूरी जर्नी का टाइम? जाने में लगा टाइम प्लस आने में। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? टाइम ऑफ होल जर्नी क्या हो जाएगा?
1.5 सेकेंड प्लस 1.5 सेकेंड, नेट आंसर आएगा 3 सेकेंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है बुकलेट के हिसाब से। आपसे कहा गया हमारे पास 3 शेप्स हैं, रिंग, सिलेंडर और स्फीयर। यहां पे हमारे पास 3 चीजें हैं, क्या क्या? रिंग, सिलेंडर और स्फीयर। तीनों को एक एक करके सेम वेलोसिटी से रोल कराया गया, एक एक करके सेम वेलोसिटी से रोल कराया गया। सेम वेलोसिटी का, सॉरी, जीरो वेलोसिटी से, मतलब कहां से? रेस्ट से रोल कराया गया। कौन सबसे ज्यादा वेलोसिटी से नीचे पहुंचेगा? क्वेश्चन क्लियर है? पहले रिंग को भेजा, उसकी वेलोसिटी यहां कैलकुलेट कर ली, फिर सिलेंडर को भेजा, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, फिर स्फीयर को भेजा, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है ये आपको बताना है, ठीक है? तो अगर आपको याद हो, वेलोसिटी एट बॉटम, इंक्लाइन प्लेन पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या प्रूव किया था अपन ने? अंडर रूट 2gh अपॉन, यही था बेटा? मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में तो नहीं लगा दिया, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन किया था? उसमें भी तो वेलोसिटी पूछी थी बॉटम पे, उसमें क्यों नहीं लगाया था ये फॉर्मूला? उसमें क्यों हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज 80% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस हो गई थी। जब एनर्जी लॉस हो गई थी तब ये फॉर्मूला डेरिवेट नहीं किया था अपन ने। अपन ने फॉर्मूला डेरिवेट करते समय एनर्जी कैसी रखी थी? कंजर्व, ठीक है? इसलिए उस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला नहीं लगा। ओके, अब आ जाओ, जल्दी से बताओ, रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है? बता नहीं पाओगे, हम 10 दिन पूछे, जल्दी बताओ। आई होता है रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होगा? 1। तो क्या आएगा बेटा? 2gh अपॉन 1 प्लस 1। क्या बचा? ये किसकी बात हो गई खत्म? रिंग की। अब आ जाओ सिलेंडर पे। तो एम के स्क्वायर इक्वल हाफ एम आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया 1/2। तो v क्या आएगा? अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस 1/2। ये हो जाएगा 3/2। 3/2 का 2 कहां जाएगा? ऊपर। तो अंडर रूट 4gh/3। किसकी बात हो गई? ये ज्यादा आई कम आई?
ये अंडर रूट जी एस, तो उसका 1 से ज्यादा आएगा डिवाइड करने में, मतलब सिलेंडर की वेलोसिटी ज्यादा है। अब चेक कर लें स्फेयर को, एम के स्क्वायर इक्वल 2/5 एम आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया 2/5। अब वेलोसिटी क्या आएगी, 2gh अपॉन 1 प्लस 2/5। 5 ऊपर जाएगा, अंडर रूट 10/4 GH। 10/4 का मतलब 2.5, सबसे ज्यादा इसी की आई। तो बॉटम पे कौन मैक्सिमम स्पीड से पहुंचा, इस पे कर लीजिए। कोई डाउट है क्या? अच्छा यहाँ, तो भी इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा आएगी। 5 ऊपर जाएगा, 5 2 जा 10/7 इंटू GH। जब आप डिवाइड करोगे तो इसका 1 पॉइंट कितना आएगा, इसका 1.3 आ रहा था, इसका 1.7 के आसपास आएगा। तो अभी 4 आगे करोगे तो और आगे, मतलब इंक्रीजिंग ही आएगा। तो स्फीयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकलेट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कहा गया हमारे पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर को हमने दो अलग अलग इंक्लाइन प्लेन्स पर रोल कराया, मतलब एक का एंगल है थीटा, तो दूसरे इंक्लाइन प्लेन का एंगल ले लिया अल्फा। स्फीयर को हमने दो अलग अलग इंक्लाइंड प्लेन्स पर रोल कराया, ठीक है। इसका एंगल ज्यादा है, इसका एंगल कम है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया, अच्छा दोनों की लेंथ सेम है, हाइट सेम, ओ सॉरी लेंथ सेम है, लेंथ दोनों की कैसी है, सेम। आपसे कहा गया पहले क्वेश्चन में, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन में आपसे कहा गया a solid sphere rolls down two different inclined planes of same height। दो इंक्लाइंड प्लेन्स की हाइट कैसी दी है आपको, सेम बट डिफरेंट एंगल। तो दोनों की हाइट हो गई सेम, ये हो गई, इसकी हाइट x तो इसकी भी हाइट x। एंगल किसका कम है, अल्फा वाले, ठीक। विल द स्फीयर रीच एट द बॉटम विथ सेम वेलोसिटी। क्या दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स पर
क्या दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स पर स्फीयर सेम वेलोसिटी से नीचे पहुंचेगा? ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखो, यहां देखो, यहां टू दोनों केस में सेम रहेगा, जी दोनों में सेम रहेगा, एच दोनों में सेम है। स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 दोनों में सेम है, तो सेम वेलोसिटी से पहुंचेगा। भाई दोनों केस में आपका आंसर क्या आएगा? √10 by 7 times of gh. Yes, sphere will reach at the bottom with same velocity in both cases. इतना कर लो पहले, फिर इसका सेकंड पार्ट बताते हैं। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकाल दिया तो बगल में। अब आपसे कहा गया क्या दोनों केसेस में टाइम सेम लगेगा? तो अब हमें किस पर फोकस करना है? टाइम पर। यहां देखिए, v इक्वल यू प्लस ए टी। v दोनों केसेस में कितना है? u दोनों केसेस में 0 रहेगा, रेस्ट से ही छोड़ोगे। ए, अब हम यहां रुक गए। इंक्लाइन प्लेन के लिए ए का फॉर्मूला क्या होता है? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होगा? तो ए क्या आया? 5 ऊपर अपॉन, ठीक, प्लस 5g साइन थीटा अपॉन 7 इंटू में टाइम हमें चाहिए। कितना आपकी समझ में आया? इस पूरे को यहां ले जाओ, तो 7/5g साइन थीटा को यहां लाए, इनटू में इस पूरे को क्या कहेंगे हम? v। भाई ये तो सेम है, वापस से v लिख दे इसकी जगह। इक्वल में क्या चल रहा है? t। स्टॉप राइटिंग। अब बताइए, 7 दोनों के लिए सेम, v दोनों के लिए सेम, 5 दोनों के लिए सेम, g दोनों के लिए। क्या थीटा दोनों के लिए सेम है? जिसका थीटा कम होगा वहां टाइम ज्यादा लगेगा, और जिसका थीटा ज्यादा होगा वहां टाइम कम लगेगा। तो फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन पे टाइम कम लगेगा और सेकंड इंक्लाइन प्लेन पे टाइम ज्यादा लगेगा। जिसका थीटा ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वहां टाइम कम लगेगा। तो सिंस थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, so time will less on first inclined plane।
ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट बता रहा हूं, वो सुन बेटा। जब कोई बॉडी रोल कर रही हो, रोल करके आगे जा रही हो, रोटेट करके आगे जा रही हो, तो उसे कहते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग करते समय उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी को रोकना हो तो हमें कितना वर्क करना होगा? किसके बराबर हमें वर्क करना होगा? एक बॉडी रोल कर रही है और हम चाहते हैं हम उसे रोक लें, तो रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? वर्क मतलब एनर्जी लगानी होगी, फोर्स एनर्जी लगानी होगी। किसके अगेंस्ट? बॉडी में क्या थी? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो हमें वर्क किसके अगेंस्ट करना होगा? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी की। तो अगर हमें बॉडी को रोकना है तो हमें कितना वर्क करना होगा? जितनी बॉडी में एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो कंसेप्ट लिख लीजिए, रोलिंग मोशन में, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लीजिए, रोलिंग मोशन में बॉडी को रोकने के लिए रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के इक्वल वर्क करना होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको मालूम है तो कोई भी बॉडी जो रोल कर रही हो उसको रोकने के लिए वर्क आप निकाल सकते हो। जैसे फोर्थ न्यूमेरिकल में है रिंग, रिंग है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना हुआ बेटा? क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक रिंग जिसकी रेडियस है 2 मीटर, जिसका मास है 100 kg, rolling on a horizontal plane with speed 20 meter per second, sorry 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से रोल हो रही है। हाउ मच वर्क इज टू बी डन टू स्टॉप इट? इसे रोकने के लिए कितना वर्क करना होगा? तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.04, 1 प्लस रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 होता है। पॉइंट हटाया, 2 0, 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 4 जूल। अब रिंग की जगह स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकती है, कोई भी आए कर लोगे।